गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? कैसन बानी रहो लोग? केम छो? मजे में छो? हाँ, मैं मजे में हूँ। आप लोग कैसे हो? बताओ बताओ कैसे हो? सब ठीक है? चलो, आज क्या देखने वाले हैं? तो क्लास 12 का बिहार बोर्ड का हिंदी का जो गद्य खंड का पाठ 1 है ना, पाठ 1 है। पार्ट कौन सा है? तो एक पार्ट है हमारा। पार्ट का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? तो बातचीत हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, बातचीत क्या है? तो हमारा चैप्टर का नाम है, गद्य खंड का है। हम लोग पहली क्लास में क्या देखे थे? जो इसके बालकृष्ण भट्ट जो क्या है, जो इसके निबंधकार है, जो इसके राइटर है, जो इसके लेखक है, उनका हम परिचय देखे थे। अब आज हम चैप्टर को देखेंगे बिल्कुल लाइन बाय लाइन, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं। आप लोग को इस चैप्टर में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो, पहले क्या होता था? पहले सारांश पढ़ लेते थे, हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब क्या है, तो अब पूरा फुल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछ देता है। क्वेश्चन कहीं से किसी भी चैप्टर बीच में से पूछ देता है। इसीलिए आपको अब शुरू से लेके एंड तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? शुरू से लेके अंत तक अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो देखो, आ जाओ, चैप्टर शुरू करें तो। ठीक है, आ जाओ। एक मिनट, गड़बड़ी हुई है क्या? एक पेज गायब इसमें से, एक पेज ही गायब है। कहाँ है? कहीं है क्या? ऊपर नीचे? ओ, कहीं नहीं है। एक मिनट। ओ, चलो, हल्का सा आरा तिरछा हो गया है। ठीक है, हल्का। क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? तो बातचीत हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलो देखिए, शुरू करें तो। 2 मिनट। वाई? क्यों 2 मिनट क्यों रुके? ठीक ठीक, रुकते हैं 2 मिनट सब। नहीं नहीं, आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ कान खोलकर अच्छे से सुनना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी आप लोग को बोलना है। अब कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, तो आप लोगों को सिर्फ बोलना है, और मैं कल कुछ भी नहीं बोलूंगी। कल आप लोगों को बोलना है, आज मेरे को बोलना है। ठीक है, और आप लोग को जहां समझ में ना आए वहां कमेंट कर देना, और आप लोग कमेंट करो, ठीक, कमेंट कर देना और शेयर भी करना। ठीक है, शेयर करोगे तो क्या होगा कि शेयर करने से क्या होगा कि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकेंगे और बच्चे इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो शेयर करना है आप लोग को, और सब्सक्राइब भी करना है, और क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है, और क्या करना है? तो लाइक करना है। ठीक, अब आगे देखें। चलो, चैप्टर हम शुरू करते हैं आज से। आज से क्या, चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अब हम चैप्टर का लेखक के बारे में देखे हुए थे, राइटर के बारे में देखे हुए थे, आज हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखो, चैप्टर क्या है? बातचीत। चैप्टर क्या है हमारा? बातचीत हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब देखो, इसे तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है,
इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। देखो पहले हम देखो बातचीत, आप लोग कभी बातचीत करते हो? मैम कभी क्या, हम लोग तो रोज बात करते हैं, हमेशा बातें करते रहते हैं। आप लोग को बिना बात करते पेट नहीं भरता होगा, है ना? तो ऐसे सेम टू सेम है, चैप्टर का नाम भी है बातचीत है। तो आप लोग बातचीत करते हो तो क्या बात करते हो? कौन से टॉपिक की बात करते हो? टॉपिक आप लोग कुछ भी रहे, कोई टॉपिक रहे चाहे ना रहे, आप लोग बकवास करते रहते, बात करते रहते, है ना? आप लोग बात करना हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है हमेशा। तो देखो बातचीत है, आज इस चैप्टर में देखेंगे। अच्छा एक बार देखो, सपोज दैट मान लो आप लोगों को बात करने की शक्ति जो है छीन लिया जाए, तो आप लोग कैसे लगोगे? क्या करोगे बताओ तो, सोचो। बात करने की आप लोग जो शक्ति दिया ईश्वर ने आप लोग को, वो छीन लिया गया, तब कैसे रहोगे? तब कैसे बोलोगे? तब कैसे बात करोगे? हम्म। देखो अभी हमने इस इशारे से बात की, कुछ समझ में आया और कुछ आप लोग को अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा ना? बच्चे सब हंस रहे हैं। देखो हंसना नहीं है, देखो रियल बात है। आप लोग क्या करोगे तो ऐसे देखो, अब इशारे से बात की आप लोग कुछ समझ में भी नहीं आया, अब वही आप लोग अच्छे से बात करते हैं बोल के, तो कितना अच्छा लगता है। अब सोचो आप लोग को सब आजादी दिया जाएगा, खाने के पीने के, पूरा सोने का बैठने का घूमने का, सब चीज का आजादी आप लोग को दिया जाएगा, और बात करने की शक्ति छीन लिया जाएगा। तो आप लोग उसके बदले आजादी मांगोगे बात करने के बदले? बताओ ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना मैम। इस वजह से हमको बोलने की शक्ति वही अच्छा है। अच्छा कभी सुने हो, सोचे हो जो गूंगे लोग होते हैं कितना अजीब फील होता होगा ना? कभी सोचे हो? उसके बाद आप लोग को भी समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। क्या बोलता है समझ में नहीं आता है मैम, क्योंकि उसके पास क्या वाक शक्ति भगवान ने ईश्वर ने नहीं दी है, लेकिन हम लोगों को क्या दिया है? वाक शक्ति ईश्वर ने हम लोग को प्रदान की है। बहुत खुश नसीब है। ठीक है चलो आगे चैप्टर पे हम देख लेते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। भगवान ने क्या किया है? हमें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की है। ठीक है, चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, रहने का, बोलने का। ठीक है, इस तरह से अनेक प्रकार की शक्ति हमें गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने प्रदान की है। ठीक है, आगे देखो उनमें वाक शक्ति भी है। उसी में से एक क्या है? वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। ठीक है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपने अपनी शक्तियां में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो बताओ इंद्रिया मतलब अगर भगवान ने हमको आंख तो दे दिया, लेकिन सोचो बोलने की शक्ति हमको ना देती तो कैसा महसूस होता? वो बोल रहे, कौन बोल रहे? हमारे लेखक बोल रहे हैं। ये क्या है? बातचीत क्या है? ये निबंध। ठीक है, आप लोग चैप्टर में पूछेगा बातचीत क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बातचीत क्या है, तो क्या निबंध लिख देगा। ठीक है, तो कहानी लिख देगा, कविता लिख देगा, उपन्यास लिख देगा। तो आप लोग किस पे टिक लगाओगे? तो निबंध पे टिक लगाओगे। ठीक है, निबंध इसका होगा। अब आगे देखो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती। तो क्या होती? ये सृष्टि कैसे रहता है, दुनिया कैसे रहता? तो बिल्कुल गूंगी रहता। ठीक है, गूंगी सृष्टि दुनिया रहता। ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं रहती तो। आगे देखो, सब लोग लुंज पुंज से हो अपने, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिया गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। मतलब कि कहने का क्या है कि हमें वाक शक्ति नहीं रहता तो एक जगह चुपचाप से बैठे रहते। ठीक है, अब कुछ भी अपना जो दुख है सुख है आदान प्रदान करने की शक्ति ही नहीं रहता। ठीक है, चुपचाप से कोने में बैठे हैं। अब सृष्टि, पूरी दुनिया क्या है? शांत है, चुपचाप बिल्कुल। उसे
अवक्र होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। देखो हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं रहता तो हम एक दूसरे से कुछ अपना सुख दुख बांट नहीं सकते, ठीक है। आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं कह और सुन सकते, ठीक है। आगे देखो, इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वाक्यकर्ता और बातचीत दोनों है। देखो एक बातचीत है और एक स्पीच है। आप लोग कभी स्कूल में स्पीच दिए हो? स्पीच देते तो क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। आप सब बोलते हो कि इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से बोलकर हिंदी में कैसे बोलते हो? आदरणीय, गुरुजनों, महोदय। इस तरह से आप लोग बात करते हो, बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिख के आते हो कि हमको इसको रिस्पेक्ट करना है, पहले लिखना है। अब बातचीत में क्या होता है, जो मन में आया सीधा सीधा बक दिए, बोल दिए, ठीक है। लेकिन स्पीच में ऐसा नहीं होता। स्पीच आप लोग तैयारी करके आते हो। एक देखो, स्पीच आप लोग दिए होगे तो आप लोग जानते भी हो किस तरह से स्पीच दिया जाता है। और सबसे पहले तो ये नेताजी सब, नेता क्या करते हैं? भाई और बहनों, अपने मोदी साहब को ले लो, ठीक है। इस तरह से स्पीच देते हैं। आगे देखो, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग भी निराला है। लेकिन जो स्पीच से अच्छा क्या है माना गया, तो बातचीत को माना गया है, क्योंकि बातचीत में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं रहता है। जो मन में आता है हम लोग वो बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखो, बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाखिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब कि देखो, नाच नखरा का मतलब क्या है कि बातचीत करते हैं तो हम लोग कोई फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बिल्कुल आदरणीय, आप क्या कर रहे हैं। आप लोग से कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं आदरणीय महोदय, हम ये काम कर रहे हैं। इस तरह से आप बात करते हो? नहीं, बिल्कुल। आपसे पूछेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं खाना खा रहा हूँ। इस तरह से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ना कि कोई नाच नखरा, कोई आलतू फालतू वर्ड उसमें हम लोग जोड़ के बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो कि वो बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नादी पाठ की भांति घड़ियों तक सहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करार तब किसी तरह वक्ता का आरंभ करे। मतलब कि क्या कहने का अर्थ है, जब स्पीच देते हैं तो पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, इस तरह से बोलते, आदरणीय महोदय, गुरुजनों, मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जिसमें यहाँ पे दे रखा है लेडीज एंड चेयरमैन एंड जेंटलमैन, ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग। इस तरह से बोलते हैं ना, तो हमें ये सब क्या है, सब स्पीच में बोलते हैं, ना कि हम बातचीत में बोलते हैं। नॉर्मल बातचीत में ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते, स्पीच में सब देना पड़ता है, ठीक है। हम लोग लिख के लाते हैं इस तरह से और तब इसको बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाया? स्पीच कहलाया। जहां कोई मर्म या नोक की चोटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली तो ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। मतलब कि हम स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। स्पीच के बीच में शायरी बोल देते हैं, है ना। स्पीच के बीच में क्या करते हैं? शायरी बोल देते हैं। और शायरी बोले वैसे क्या होता है कि पूरी महफिल में क्या होता है, तालियां बजने लगती है, तालियां की गूंज पूरी खुल जाती है, मतलब बजने लगती है, गूंज जाती है। जैसे कि स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। अब बीच में कोई बोल दिया कि किसी बात को लेकर शायरी बोल दी तो कितना खुश माहौल हो जाता है, ठीक है। अब कुछ जगह तो खासकर बिहार में आप लोग देख लोगे, टिटकारी जो बोलते हैं, सीटियां जो बोलते हैं, वो भी चालू करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से देखो, हम नॉर्मल बातचीत में क्या बीच बीच में हम लोग शायरी बोलते हैं। हम विशेष बात कर रहे हैं, बीच में शायरी टपका दिए, ऐसा कोई होता है? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा कब होता है? स्पीच में होता है। सुंदर सुंदर स्पीच लिख के लाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे बात को वो अपने ओर केंद्रित करते हैं लोगों को कि हमारे ऊपर देखो, हम क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात को। अब बीच बीच में कुछ शायरी नहीं बोलते हैं तो क्या बोल रहा है, नींद आ रहा है, पता नहीं क्या भाषण चल रहा है, इस तरह से होता है ना। और वही बीच बीच में कुछ स्पीच के बीच में कुछ शायरी हो जाए, वाह क्या मजेदार है, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे देखो, इसलिए वक्ता को
खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रता में लाना ही पड़ता है जिससे करतार ध्वनि आवश्यक हो। बताए ना कि ये क्या करते हैं कि शायरी को कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं और ढूंढ के रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो जो लोग यहाँ पे जो हमारे ऊपर नहीं देखेंगे, हमारी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ, भाषण दे रहे हैं, ठीक है, अब भाषण देने के बाद हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मजा नहीं आता है भाषण देने में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ जरूर हुआ है इस चीज, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग। आगे देखें, आगे है वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, मतलब कि नॉर्मल बातचीत में, साधारण बातचीत में कुछ बातचीत का ढंग है। देखो क्या है ढंग है कि उसमें ना करताल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह का है उड़ाने की कोई बात ही है, कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं तो कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। देखो क्या कहने का अर्थ है कि जिस तरह भाषण में कोई शायरी बोलता है वैसे नॉर्मल बातचीत में कोई भाषण में नॉर्मल बातचीत में शायरी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और कुछ बात आ गई तो हम लोग हंस भी देते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ बात ऐसा होता है कि बीच बीच में हम लोग हंस भी देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलो किस पे थे? हाँ, प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़ते हैं, मतलब कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात हुआ कि हम लोग हंस पड़ते हैं। ऐसे के देखो, फलावा का बेटा कह रहा था कि 400 प्लस नंबर लेके आएगा, वो तो 300 पे अटक गया। इस तरह बात हंसी आ जाती है कि हाँ तो बहुत पढ़ता था, उसके पापा तो बहुत बड़ाई करते थे कि मेरा बेटा 450 प्लस नंबर लेके आएगा, लेकिन वो तो 300 पे अटक गया। तो हम लोग के इस बात पे क्या होता है, थोड़ी बहुत हंसी आ जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे है मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है, मतलब कि ज्यादा तेज हम लोग नहीं हंसते बातचीत में, हल्का सा हंस ली हो गया, लेकिन स्पीच देते तो लोग मुंह खोल के हंसते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को मजा आता है, पूरा महफिल सजी रहती है, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है इस टाइम पे। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, मतलब कि स्पीच का उद्देश्य क्या है, उससे स्पीच देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है कि उसके अंदर कोई जोश भर दो, ठीक है। हम कुछ बोल रहे हैं, जोश से बोलेंगे तो सुनने वाले के अंदर भी जोश आ जाता है, ठीक है। जोश आया तो सुनने वाले के अंदर भी और उत्साह आ जाता है, जोश और उत्साह सुनने वाले के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। आगे देखो, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वो सजी दगी बेगदर हो धक्के खाती फिरती है। देखो घरेलू बातचीत में रंग बिरंग के बात होते हैं, मैंने ऐसा किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है। आगे देखो, आगे है जहां तो जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। जिस तरह हमको खाने पीने चलने की क्या है हमें खाने पीने की जरूरत है, नीड है, जिस तरह हमें वैसे ही सेम टू सेम बात करने की भी जरूरत है, ठीक है। अगर हमें वापस शक्ति नहीं होगी तो आप लोग कैसा महसूस करोगे, ठीक है। इसका लास्ट में आप लोग आंसर देके जाना, ठीक है। जब तक क्या करो, आप लोग मन में सोच के रखो, ठीक है। आगे देखते हैं,
जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जो भी कभी कभी देखो एक बात हो एक बात कहा गया है कि खुशियां बांटने से दुगुनी होती है और दुख बांटने से कम होता है ना। खुशियां बांटने से दुगुनी होती है और गम बांटने से कम होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं तो क्या हम खुशियां बांट पाते? बोलने की शक्ति नहीं रहती तो क्या हम दुख बांट पाते? नहीं बांट पाते। तो दुख से तो और पीड़ा से तो हम लोग और मर जाते हैं। लेकिन अब खुशी होता है, देखो हम खुश है तो और किसी को बांटेंगे, उस टाइम पे खुश हो जाएगा, भले ही उस टाइम पे खुश हो जाएगा, लेकिन हम वहां से निकले फलावा तो वैसे ही बोल रहे यार, उसको बोलने के काम है। ठीक, किस तरह से लोग टोन छोड़ता है बीच बीच में। ठीक है, आगे देखो, चित हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में फन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने का बहुत लोगों को बातचीत करने का बहुत मजा आता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट, मान लो कि तुम बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो, अब बस में हम किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी बातचीत हो जाता है। कैसे बातचीत हो जाता है? खास करके लेडीज लोग के, औरतें लोग को जो होता है, क्या करते हैं वो लोग? बैठ गई बगल में, बगल वाले से पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलेंगे क्या, हम इस जगह पे जा रहे हैं। हाँ, हम भी थोड़ा सा आगे उतरेंगे। ओ हाँ, कथी समय में, कथी छे में, तो वो बोलेंगे में हम दही लेके जाए छी। ओ, तो फिर आगे वो भी उसका रिप्लाई देगा, आगे रिप्लाई देगा कि शादी है, शादी में जाए छी। ओ क्या शादी है, तो फल्लावा के शादी है, फल्लावा के शादी में जाए छी। बताओ, बात देखो, उसको हम जानते तक नहीं, लेकिन सब शादी है तो शादी में जा रहे हैं, उतना तक नहीं रह जाता, उससे भी आगे बात होता है। ठीक है, तो क्या गो बेटा हो, तो क्या गो पुतो हो, बेटा पुतो नाती पोती सबकी बात हो जाता है उसमें। जान न पहचान, मैं तेरे मेहमान बना पूरा निकल जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखो, जिनको बातचीत करने की हाल लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। मतलब जिसको बातचीत करने लग जाता है ना, वो खाना पीना भी छोड़ करके बातचीत करने लगता है। अच्छा, एक बात और देख रहे, लड़का लड़की होता है, बात करने लगे तो घंटों बिता देते हैं, लेकिन खाना का पता ही नहीं चलता है कि नहीं? पता ही नहीं चलता है, बात कर रहे हैं, लगे, लेकिन खाना पीने का पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही, क्योंकि उनको क्या बात करने की लत लग जाती है। ठीक है, ये भी गलत होता है, बात करने की भी आप लोग के अंदर मत रखना, बहुत बुरा चीज है। चलो आगे देखो, हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा क्या लिखा है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बधुरा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग यहाँ पे, अगर बहुत गलती मिस्टेक हो गया है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। मतलब कि एक जो रॉबिन्सन क्रूसो जो है, उनको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख मतलब उनको मुंह देखने का भी मौका नहीं मिला। किनको? रॉबिन्सन को। आप लोग एग्जाम में पूछेगा किसको मुख देखने का मौका नहीं मिला था, तो रॉबिन्सन को मुख देखने का मौका नहीं मिला। कब तक? तो 16 वर्ष तक। कब तक? 16 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखो, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। देखो एक चीज और, रॉबिन्सन जो थे वो जानवरों के साथ रहते थे, कुत्ता बिल्ली। ठीक है, आप लोग जो मुगली जो बोलते हैं, मुगली कैसा होता है? जानवरों के साथ रहता है। ठीक है, आप लोग मुगली कार्टून देखे होंगे, नहीं देखे हो एक बार देख लेना। ठीक है, हल्का 5 मिनट के लिए देख लेना, 2 मिनट के लिए देख लेना बस। ये नहीं कि घंटों भर लगे ना मुगली में ही, नहीं, 2 मिनट के लिए देख लेना, फिर अपने स्टडी पे आना। ठीक है, यह उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। किसमें कहा था? जंगली बोली में कहा था। किसने? फ्राइडे ने जंगली बोली में कहा था। पर उस समय
पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इन्होंने कैसा पाया कि उन्होंने देखा कि आदमी की वो जो है फ्राइडे जो जानवरों की आवाज में बोल रहा है, तो रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ, ऐसा लगा कि उसने नए सिरों से फिर से अपनी आदमी का चोला पहन लिया। ठीक है, चोला पाया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वक्र शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। ठीक है, आप देखो बातचीत ऐसा है, सपोज दैट मान लो आप लड़की देखने गए, ठीक, लड़की देखने पहुंचे, क्या होता है पहले मुंह देख लेते हैं, वाह वाह मुंह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब उसको बुलवा के देखते हैं तो कभी कभी क्या तुतलाती रहती है, हकलाती रहती है, या फिर बोल नहीं पाती है सही से, तो ये भी एक इसका क्या है, दोष हुआ। ठीक है, ये भी इसका दोष हुआ। ये नहीं जरूरी नहीं कि रूप उसका सुंदर है, उसका अंदर का बोल चाल भी सुंदर ही होगा, या फिर उसका रूप उसका बेकार है, रूप उसका उतना अच्छा नहीं है तो उसका बोल चाल भी बेकार होगा नहीं, बोल चाल हो सकता है अच्छा होगा, उसका व्यवहार उसका अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग रूप से किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इनमें इनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। देखो ये बात मैं आप लोगों को पहले बोली थी, लेकिन ये बात रियल में बुक में भी चैप्टर में भी देखा हुआ है। प्रेमी से बात करते हैं तो कितना देर लगता है, घंटा बिता देते हैं। ठीक है, उनकी बहुत एक तरह से लालसा रहती है बात करने की। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ में बात करने की लालसा रहती है जिस तरह से, वैसे हस्बैंड वाइफ में तो नया नया लालसा रहती, बाद में लालसा नहीं रहती होगी, है ना। आगे देखें, अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। देखो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि बेन जॉनसन ने बोला है कि अगर इंसान नहीं बोलेगा जब तक उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बोलने से ही उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है पता चलता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो गांव देहात में आप लोग देखे होंगे क्या होता है, दो लोग हैं आपस में रह रहे हैं, कभी कभी झगड़ा लड़ाई हर किसी में होता है। लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, चार बात वो बोलता है चार बात वो बोलता है, कभी उसने गलत वर्ड का उपयोग किया, किसी ने अच्छे वर्ड का उपयोग किया, तो सबका अपना अपना नेचर होता है। ठीक है, उसी तरह बताया गया है इसमें भी, जब तक इंसान बोलता नहीं उसका गुण दोष पता नहीं चलता है, क्या उसके अंदर गुण है क्या उसके अंदर दोष है। अब मान लो आप बोल रहे हमारे, जैसे कि एक आदमी है वो बोलेगा ही नहीं तो कोई जानेगा क्या उसको क्या क्या आता है। सो आता सब कुछ है, पेंटिंग आता है, खाना बनाने आता है, हर चीज उसको आता है, लेकिन वो बोलेगी ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं तो क्या आप लोग जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। तो चुपचाप रहेगा, जान ही नहीं पाओगे क्या आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ना बोलने के चक्कर से अपना कई बार लोग बदनामी भी करवा लेते हैं। तो एक बोलने की शक्ति भी अच्छा भगवान ने हम लोग को प्रदान किया है। ठीक है, आगे देखो, हो गया ना ये तो। हाँ, गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि बोलने के मनुष्य में साक्षात्कार, देखो मनुष्य अगर बोलेगा तो उसके अंदर साक्षात्कार मतलब कि क्या दुर्गुण है क्या दोष का पता चलता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है इस बात की सीमा दो से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। देखो बातचीत करते हैं, बातचीत करने का बोलते हैं ना बड़े बड़े, देखो वो क्या बोलते हैं, ऑफिस में मीटिंग चल रहा है, ठीक है, और गांव में क्या होता है, गांव में क्या बोलते हैं बताओ तो, पंचायती, है ना, पंचायती चल रहा है, मतलब कि बातचीत हो रहा है, पंचायती चल रहा है, इस तरह से बात होता है। आगे देखो, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो
आदमी होते हैं तभी अपना दिल से एक दूसरे के सामने सामने खोलते हैं। क्या कहने का अर्थ है, क्यों कह रहे हैं? एडिसन जी का कहना है कि अगर देखो असली बातचीत किसको कहा गया है, दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है उसको असली बातचीत कहा गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो बात करते हैं कि 3-4 लोग बैठे हैं बात कर, उसको असली बातचीत नहीं कहते हैं। असली बातचीत किसको कहते हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होता है उसको असली बातचीत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों के दिल का बात निकलेगा। अब बहुत लोग क्या होता है, देखो 5-6 लोग हैं बात कर रहे हैं, तो वो इससे कुछ गड़बड़ी होगा तो बोलेगा नहीं मैं उसके सामने नई बात तो नहीं बोलूंगा। अब 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, अपने दिल का भड़ास निकाल लेते, ठीक है, मेरे दिल में ये है, तेरे दिल में वो है, तो हर दोनों अपने दिल का बात एक दूसरे से पूरा भड़ास निकाल लेते। लेकिन 4-5 लोग के बीच में ऐसा बात नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वो बात चैप्टर में बात भी आएगा। देखो देखो आ गया, जब 3 हुए तब वो 2 की बात कोसों दूर हो गई। मतलब कि जैसे ही 2 व्यक्ति के बीच तीसरा आ गया, तीसरा टपक गया, तो क्या होता है कि बातचीत का अलग ही मोड पकड़ लेता है। ठीक है, अलग ही मोड पकड़ लेगा, कुछ वैसा बातचीत दिल से बातचीत होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ मानने लगेंगे। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है, जैसे ही 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे तीसरा लोग टपक पड़ा उसमें आ गया, तो क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करने लगते हैं, बात को काट देंगे या फिर बात को छोड़ ही देंगे या फिर इधर उधर बात को घुमाने लगेंगे। इस तरह से वो लोग बात करने लगते हैं। 3 लोग के बातचीत में असली बातचीत नहीं होता है। ठीक है, आप बताओ, अगर देखो तीसरा लोग 2 लोग बात कर रहे हैं, खास करके लड़की लोग, देखो लड़का लोग तो बात को उतना शेयर नहीं करता, लेकिन लड़की लोग क्या करती है, उसको बताएगी ये बात मैं तुमको बता रही हूँ, ठीक है, तुम किसी को नहीं बताना। ठीक है, अब वो लड़की क्या करेगी, दूसरे को बताएगी। अब वो बात भी बोलेगी, उसको क्या बोलेगी, ये बात मैं सिर्फ तुमको ही बता रही हूँ, बाकी तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना। अब वो लड़की क्या करेगी, चौथे को बता देगी, और वो बोलेगी ये बात किसी को नहीं बताना, मैं तुमको ही बता रही हूँ। अब चौथा लड़की 5वें को बोल देगी, 5वें छठे को बोल देगी, छठे 7वें को बोल देगी। धीरे धीरे करते करते पूरे गाँव मालूम हो जाएगा, लेकिन सबको क्या पता रहेगा, किसी को नहीं बताना है, मैं सिर्फ तुमको ही बताओ। बात वो पूरा गांव मालूम है, लेकिन बताना किसी को नहीं। सिर्फ ये खासकर जो ये अच्छे गुण बोले, क्या बेकार गुण बोले, क्या बोलो इसको, अच्छे गुण बोल देते, चलो ये गुण सिर्फ लड़की के अंदर होता है, लड़कों के अंदर नहीं होता है। लड़कों का एक बार बोल दिए कि बात किसी को नहीं बताना, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को बता दे। अब ये कमेंट नहीं करने लगना कि मैम ये तो गलत बात है, आप लड़कों को सपोर्ट कर रही हो। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये रियल बात है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मजे मजे में ले लो। आगे देखो, आगे क्या है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साइड के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। कहने का अर्थ क्या है, गर्म दूध और ठंडे पानी को एक साथ बर्तन में रखा जाए तो क्या होता है, ये हल्का हल्का, देखो पानी ठंडा है, दूध गर्म है। ठीक है, अब दूध को जो गिलास, मान लो गिलास है, वो जग में डाल देते हो, तो जग में का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो कहने का क्या बोल रहे हैं कि जैसा जिसके साथ संगत में रहते हैं वैसा व्यवहार हो जाता है। संगत का असर बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। दूध गर्म था, पानी ठंडा था, लेकिन गर्म साथ मिलकर के पानी भी गर्म हो गया। ठीक है, आगे देखो, आज ज्यादा देर रखने से क्या होगा, पानी दूध भी ठंडा हो जाएगा, है ना। आगे देखो, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, दूध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, पानी गर्म हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगति का असर पड़ रहा है। ठीक है, मान लो आप लोग बाजार गए, बाजार से 1 किलो सेब खरीद के लेके आए, ठीक है, और 1 तला हुआ सेब लेके आए। ठीक है, अब क्या करना, उस सड़ा हुआ सेब को उस सेब में रख देना, अच्छे से में
2 दिन के बाद देखोगे पूरे के पूरे सेब क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि एक सेब आया पूरा सेब को सड़ा दिया, एक गलत आदमी आया पूरे अच्छे आदमी को भी बेकार कर दिया। उसी तरह सेम बताया गया है इसमें भी। देख लो, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने का कौन कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा सोचो। हम उससे बातचीत भी नहीं करेंगे, फिर भी उसका जो, देखो कभी भी ना हम लोग क्या करते हैं, किसी के अंदर अच्छा चीज होगा ना, हम लोग जल्दी उसको नहीं अपने अंदर लाते हैं। अब बेकार चीज होगा ना, उसको हम लोग पता नहीं क्यों ना क्यों, तो क्या प्रकृति का प्रदान भी किया गया है कि इसको बेकार चीज को हम लोग क्या कर जल्दी से अपने अंदर डाल लेते, लेकिन अच्छा चीज को नहीं डालते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब देखो, हम लोग 2 आदमी के बीच में बात किए थे, अब हम तीसरे आदमी के बीच में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, 3 लोग के बीच में बात हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, समोसा सेब का, कैसे सेब का, समोसा सेब का बात है। देखो, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, त्रिकोण बन गया है। ठीक है, आगे देखो, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त, मानो 3 कोण है, मानो कि तीनों चित्त, मानो कि 3 कोण है, एक कोण, 2 कोण, तीसरा कोण। ठीक है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसन्न की धारा मानो उस त्रिकोण को 3 रेखाएं हैं। ठीक है, आप बताओ, तीनों आदमी है, किसी का सोच अलग, इसका सोच अलग है, इसका सोच अलग ही, इसका सोच अलग है, तीनों का सोच अलग अलग है। ठीक है, तीनों का सोच क्या है, अलग अलग है। तीनों का बात बीच में मिलेगा तो बात को इधर उधर होगा ही। ठीक है, आगे देखो, गुपचुप गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वो मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। कैसा बोला गया है, लेखक क्या बोल रहे हैं, निबंधकार क्या बोले हैं कि ऐसे कि नग, जो अंगूठी में नग जो होता है वैसे भांति बोला गया है। किसको, 3 लोगों की बात को अंगूठी में नग की भांति कहा गया है। ठीक है, उपरांत जब चार लोगों के बीच में बात किया गया, उपरांत जब 4 आदमी हुए, तब जब बेतक लुपी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल की बात ना होंगे। जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के छल्ले में सनी होगी। मतलब कि क्या अर्थ है, 4 लोग के बीच में बात होगी तो वो पूरा उसका रूप ढंग नहीं निकलता है। सिर्फ क्या होता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। ठीक है, उसका अच्छे से 4 लोगों के बीच में बात नहीं होता है, 2 लोग के बीच में अच्छे से बात कहा गया है। ठीक है, 4 लोग के बीच में से बात नहीं होता है। आगे देखो, 4 से अधिक, आपके इसके बारे में बात किया गया, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाई। क्या कहलाई है, 4 से अधिक लोगों के बीच में बात क्या क्या कहलाई, तो राम रमोबल। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 4 से अधिक बीच में बात करने को क्या कहते हैं, तो राम रमोबल कहते हैं। ठीक है, आप लोग ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन दिया जाएगा राम रमोबल, तो आप लोग किस में टिक लगाओगे, राम रमोबल में आप लोग टिक लगाओगे। ठीक है, आगे देखें, आगे है, उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है, इस बातचीत के क्या है, अनेक भेद है। 2 बुढ़िया की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। आप बताओ, जो 2 बुढ़िया होती है, जो 2 बूढ़ी होती है, उन लोगों के बीच में कैसे बात होता है, सोचो, बताओ कैसे बातचीत होता है, 2 बुढ़िया के बीच में कैसे बात होगा वो आप सोचो। अच्छा, आप लोग सोच के बताओ, जब तक 2 मिनट रुको, 1 मिनट।
आया मन में? दो बुढ़िया के बीच में बातचीत कैसा होता है? क्या बात होगा बताओ। तुम्हारी पोतो क्या बनाई है खाना? तो बोलेगी मेरी पोतो चावल दाल बनाई है। ठीक है, तो एक बोलेगी मेरी पोतो तो रोज चावल दाल बनाती है। मेरी वो एक फिर एक बूढ़ी बोलेगी, दो बूढ़ी के बीच बात होगा तो एक बुढ़िया फिर बोलेगी मेरी पुतो तो खाली रोज चावल, तुम्हारी पुतो खाली रोज चावल दाल बनाती है। मेरी पुतो तो क्या कभी चावल बना देती है, कभी खिचड़ी बना देती है, कभी सब्जी चावल बना देती है, कभी दलिया बना देती है, मतलब कि कभी लिट्टी बना देती है, कभी पिट्ठी बना देती है। इस तरह से बात होता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है तो पोता पोती पुतो की शिकायत, इसकी शिकायत, तो बेटी की शिकायत, फल्ला के बेटी, चिल्ला के बेटी, सबके बारे में बातचीत हो जाएगा। कौन बात करते? दो बूढ़ी के बीच में, ये दो बुढ़िया के बीच में यही बात होता है। ठीक है, अब आगे देखो, वे बाबा आदम के समय, आप सुनो, वो बाबा आदम के समय की ऐसी दस्ताना शुरू करते, बाबा आदम के समय की बात करना शुरू कर देते हैं। लंबी चौड़ी जाएगी बातचीत, घिसते 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 पूरा लंबा चौड़ा बन जाएगा। आगे है जिसमें 4 सच तो 10 झूठ, जिसमें 4 बात सोच रहे निकलेगा और 10 बात उसमें झूठ निकलेगा। अब पूरा इतना लंबा चौड़ा बात मिल जाएगा, सोचो तो कुछ बात झूठ भी होगा, कुछ बात सच भी होगा। तो उसी में बोला गया है आधे से ज्यादा बात क्या होता है, झूठ निकलता है, आधे से कम बात सच निकलता है। ठीक है, हमारे कौन कह रहे, निबंधकार जी कह रहे, कौन कह रहे तो कौन, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। अब देखो, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, एक बार उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। मतलब कि इस टाइम से उस टाइम हो जाएगा, सुबह से दोपहर हो जाएगा, लेकिन उनका बातचीत का माहौल खत्म नहीं होगा। ठीक है, प्राय अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय के रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। मतलब कि गांव में क्या चल रहा है, फला घरे क्या हो रहा है, चिल्ला घरे क्या बना है, उसकी बेटी क्या की, उसके पुतो क्या किया, क्या की, उसका बेटा क्या किया, सबका बात हो जाता है, यहाँ से लेकर पूरा वहां तक। ठीक है, आगे देखो, पढ़े लिखे हुए के लिए तो क्या होता है, शेक्सपियर, पढ़े लिखे के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेयर जीप पर नाचा करेंगे। मतलब पढ़े लिखो किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, मिल्टन के बारे में बात करेंगे, शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे, अच्छे अच्छे राइटर के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हो, पूरे गांव देहात के बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग ऐसा नहीं करने लगना, आप लोग पढ़े लिखे हो तो अच्छे अच्छे बात करना। ठीक है, अब आगे देखो, अपने लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगारे नेस्त अकड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। ठीक है, अपने बारे में बोलेंगे अच्छा है, दूसरे के बारे में बुराई करेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। कहने का क्या है, जब दो सहेलियों के बीच में बात होता है, सोचो दो सहेली है, बहुत दिनों के बाद मिली, तो क्या बात होगा, पूरा लंबा चौड़ा बात जाएगा। ठीक है, अच्छे से बात होता है, दो सहेली के बात के बीच में अलग बात होता है, दो बुढ़िया के बीच में बात अलग होता है। कहने का अर्थ ये है, किसका कहने का अर्थ, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी का कहने का अर्थ है। ठीक है, आगे देखो, दो बुढ़ियों की बातचीत मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होती हुई। तो देखो, दो बुढ़ियों के बीच में कैसे बात हो गया, तो अच्छा वो बूढ़ों की बात थी। ठीक है, ये बुढ़िया की बात यहाँ दिया गया है, मिस्टेक से लिख दिया होगा बुक में, वो बूढ़ों की नहीं, वो बुढ़ों की बात किया गया है, यहाँ पर बुढ़िया की बात किया गया है। ठीक है,
बेटी बहू बहू बेटी वाली बहू वाली तो अपनी बहुओं या बेटों का शिकवा होगा, मतलब कि अपनी बहू का या फिर अपने बेटे का ही बुराई चलता है, बुरिया लोग बात करेंगी। तो ठीक है, आगे है, या वे बिना बिना डराने का कोई ऐसा राम रसल छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में 1 मिनट। ओ अच्छा, अंत में घोड़े लड़ने लगेंगे, मतलब कि बातचीत होते होते क्या करती है बुढ़िया लोग, लड़ाई भी शुरू हो जाता है। अब लंबा बातचीत चलेगा, ठीक है, वो उसके बेटे के बारे में बोलेगा, वो उसके पुत्रों के बारे में बोलेगा, धीरे 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 सुनते क्या होता है, आग देखियो, आग हल्का सा लगता है, ठीक है, हल्का सा आग लग जाएगा। आप लोग देखोगे खड़ जो होता है, खड़ पतवार जो होता है, उसमें हल्का सा आग लगा देंगे, धीरे धीरे क्या करता है, पूरे धीरे 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 पूरे में आग लग जाता है। तो वैसे ही बात करते करते हल्का सा बात होगा तो वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, और धीरे 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 लहरते लहरते लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा फैल जाएगा। फैलने के बाद क्या होता है कि लड़ाई भी चालू हो जाता है, किन में, बूढ़ियों के बीच के बात में ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो। अब लड़कों का बात, लड़कों किस टॉपिक पे बात करते, लड़का बात करते किस पे, खिलाड़ी के बात में, ठीक है, खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं कि आज सचिन तेंदुलकर ने ये किया, धोनी ने ये किया, विराट कोहली ने ये किया, रोहित शर्मा ने ये किया, ठीक है, इस तरह से बात होता है। ऐसे अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग आईपीएल का बात करोगे, लड़का लोग, ठीक है, लड़का लोग आईपीएल का बात करता है, ठीक है, आईपीएल देखता है। अब पता है आप लोग को लड़का लोग को कितना मैच पसंद रहता है, अब कुछ कुछ लड़कियों को पसंद आता है। अब बताओ आप लोग में से कितने लोगों को मैच पसंद है, वो कमेंट करना, ठीक है, यस लिख के भेजना। जिसको मैच पसंद है, क्रिकेट मैच, वो यस लिख के भेजेगा, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत देखती हूँ क्रिकेट मैच, शायद सात बजे शुरू होता है ना, मैं बहुत देखती हूँ। चलो अब देखो, आ जाओ, हाँ हाँ, जिसको पसंद है मैच लिख के भेजेगा। अभी नहीं, अभी क्लास कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बाद में बता देना मैच के बारे में, मैं सुन लूंगी, ठीक है, आप लोग बात में सुन के जाऊंगी। चलो देखो, अभी कहाँ पे थे, हाँ खिलाड़ी पे थे ना। खिलाड़ी, लड़कों के बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे, अपनी सलाह गांठेंगे, जिससे उनको अपनी सतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। देखो वो लोग क्या करते हैं, खिलाड़ी के बाद में बात करेंगे, अब फिर बताएंगे कि इसने ऐसा और भी छक्का मार सकता था, इसने अच्छे से खेला ही नहीं, इसने विकेट ले लिया, विकेट ही छोड़ दिया। तो ऐसे बात करते करते अंदर ही अंदर वो लोग क्या, लड़कों लोग क्या करते हैं, मजे लेते हैं इस बात का, ठीक है, इस बात का वो लोग मजे लेते हैं, मौका उनको मिल जाता है, ठीक है, अपने सताने जाहिर करने का। अब लड़के लोग कितनी बदमाशी करते हैं, बदमाशी करते कि नहीं करते। अब वो एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप एक बार लड़की के साइड लेते, एक बार लड़का का साइड लेते। मैंने बोला ना, आप लोग कहा ना, मैं किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुक में चैप्टर में जो है वही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे देखो, स्कूल के लड़कों की बातचीत, स्कूल के लड़कों का बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में से किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। मतलब कि लड़का लोग का बात क्या होगा, जो लड़का लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं उसका बातचीत कैसा रहता है कि उस टीचर ने मुझे मारा आज, पता है तुमको, उस टीचर ने मुझे आज 4 डंडा मारा, क्यों मारा, तो
आज मैं होमवर्क बना के नहीं लाया था ना, इसलिए माला मैं कल से होमवर्क बना के जरूर लेके आऊंगा। आज मैं खेलूंगा नहीं, आज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना होमवर्क तैयार करूंगा, फिर जाके खेलूंगा, तो मुझे कल से पिटाई नहीं पड़ेगी। इस तरह से लड़का के बीच में बात होता है, ठीक है। जो स्कूल जाते हुए लड़के होते हैं उनके बीच में ऐसा बात होता है। या फिर कोई सहपाठी, कोई साथियों के बारे में बोलता है, पता है तुमको आज ना राहुल मुझसे बात नहीं किया, क्यों नहीं बात किया, तो पता नहीं क्यों नहीं बात किया, मुझसे शायद गुस्सा है। तो क्यों गुस्सा है, क्योंकि मैंने उसको अपना टिफिन नहीं दिया खाने के लिए, इसलिए राहुल मुझसे गुस्सा है, उसने मुझसे बात नहीं किया। इस तरह से बात होता है, ठीक है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो लोग ऐसा बात करते हैं, ठीक है। आप देखो सहपाठियों में किसी के गुण दोष अवगुण को पसंद करते हैं, किसी को अच्छा बोलेगा, किसी को जो दोस्त होता है अच्छा अच्छा तो अच्छा बोलेगा, बुरा तो बुरा बोलता है, ठीक है। इस तरह से स्कूल जाते हुए लड़के बात करते हैं, ठीक है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ ना गिनेगा। अगर लड़का पढ़ने में तेज रहता है तो अपने सामने में किसी को भी कुछ नहीं मानता कि सबसे तेज पढ़ने में होशियार मैं ही हूँ, ठीक है। इस तरह से मानता है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली की तरह, दबी बिल्ली का साथ स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, ठीक है। आप बताओ, जब जो पढ़ने में होशियार नहीं, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। मतलब कि क्या कहने का अर्थ है कि जो बच्चा कमजोर होगा पढ़ने में, अपने आप को कहेगा मैं पढ़ने में होशियार नहीं, तो सुस्त रहता है, लेकिन पूरा स्कूल का डॉन रहता है, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं, इसके अलावा बातचीत के बहुत सारे किस्से हैं, ठीक है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम प्रेमालाप इत्यादि। कहने का अर्थ क्या है कि देखो बातचीत करने का बहुत सारा टॉपिक है। व्यापार की बात करेंगे, आप लोग के पापा व्यापारी होंगे, ठीक है, बिजनेसमैन होंगे, तो कैसे बात करेंगे, अपने काम के रिलेटिव से बात करेंगे, ठीक है। आप किसी पापा कुछ और करते हैं तो उसके बात करेंगे कि देखो सबके पापा ये तो नहीं, सबके पापा सेम काम करते हैं, किसी के पापा किसान है, किसी के पापा व्यापारी है, किसी के पापा ऑफिस में जाते हैं, तो सबका अलग अलग काम है, तो अपना अपना अलग अलग वो लोग बातचीत भी करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, ठीक है। लड़कों वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में से विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन देखो क्या कहने का अर्थ है कि हमारे देश में क्या होता है, अशिक्षित लोगों में बदकही होता है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लोगों में बदकही होता रहता है। बदकही कहने का अर्थ है कुछ बात वो बोलेगा, कुछ बात वो बोलेगा, उसको क्या बोलते हैं, बदकही कहते हैं, ठीक है। लड़की लड़के वालों की ओर से, लड़की जो है, लड़की है लड़का है, ठीक है, दोनों की ओर से एक बीच वाला आदमी होता है, बीच माजिल जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीच माजिल बोलते हैं। तो क्या करता है, इधर का भी बात सुनता है और इधर का भी बात सुनता है, और दोनों के बात एक दूसरे से शेयर करता है। बोलता है कि वे लड़का वाला इतना डिमांड किया है, लड़की वाला बोलता है ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, तो इस तरह से एक दूसरे से बातचीत होता है, उसको बीच माजिल बोलते हैं। तो आगे देखो क्या कहा है, एक आदमी बिछुए होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, विवाह संबंध से कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। कहने का अर्थ है कि बातचीत हो जाता है तो क्या पूरे समाज में रिश्तेदार में फैल जाता है कि फल्ला के बेटे सुरेश के बेटी के साथ और रमेश के बेटा के साथ शादी तय हो चुका है, शादी पक्का हो चुका है, ठीक है। और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है, और ये रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है, जिसको बोलते तिलक बोलते हैं शायद, हाँ तिलक बोलते हैं। तो ऐसे जो ये अब तो ऐसे भी शादी का माहौल कायम आने वाला है ना। चलो देखो, चलो खाने की बातचीत में निराली होती है,
चड़ू खाने की बातचीत भी निराली होती। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। अफीम की बातचीत करने का बहुत निराली होती है, ठीक है। बातचीत करने का अलग अलग जरिया होता है, टॉपिक होता है अलग अलग बातचीत करने का, ठीक है। आगे देखो, रहने दे, कितना बच्चन बका है। रहने देते हैं ना, चलो ठीक है। कल आगे से आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग किस किस के टॉपिक पर बात किए, बातचीत करने टॉपिक पर बात किए। कल हम शुरू करने वाले हैं यूरोप से, यूरोप के लोग, ठीक है। यूरोप के लोग में बात करने का, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, सर आ चुके हैं, ठीक है। दूसरी क्लास में फिर से हम लोग बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।